नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय फर्स्ट का दूसरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें बेबेज का डिफरेंस इंजन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में उनका पहला महत्वपूर्ण योगदान था एक ऐसा यंत्र बनाना जो विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात कर सकता था। इस मशीन को डिफरेंस इंजन कहा जाता था क्योंकि यह इस सिद्धांत के आधार पर बनाया गया था कि किसी बीजगणितीय बहुज्ञाती फलन में पास के दो मानों का अंतर सदा नियत रहता है। चित्र में बताया गया है कि जैसे कि चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन दिखाया गया है। यह यंत्र वास्तव में बहुत उपयोगी था क्योंकि इससे अनेक प्रकार की गणितीय सारणियाँ मिनटों में तैयार हो जाती थी, जिनका उपयोग उन दिनों बीमा, डाक, रेल उत्पादन आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। आगे चलकर इस मशीन के सुधरे हुए रूप का प्रयोग बीमा कंपनियों ने जीवन सारणियाँ बनाने में किया था। अब है बेबेज का एनालिटिकल इंजन। अपने डिफरेंस इंजन की सफलता और उपयोगिता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की पूरी रूपरेखा तैयार की जो आजकल के कंप्यूटरों से आश्चर्यजनक समानता रखती है। इस मशीन को एनालिटिकल इंजन कहा गया। इस प्रस्तावित मशीन के 5 प्रमुख भाग थे। पहला, इनपुट इकाई आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए। दूसरा, स्टोर आंकड़ों तथा निर्देशों को संग्रहित या भंडारित करने के लिए। तीसरा है मिल अंक गणितीय क्रियाएं करने के लिए। चौथा है कंट्रोल स्टोर तथा मिल में संख्याओं और निर्देशों के आवागमन के लिए। पांचवा है आउटपुट इकाई परिणाम छापने के लिए। इस प्रकार से ये 5 प्रमुख भाग थे जो कि बेबेज का एनालिटिकल इंजन काम करता था। अब है इस मशीन की डिज़ाइन अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल सभी गणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आंकड़ों को भंडारित करने का विचार भी इसी में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। इतना ही नहीं, इसमें ऐसी क्षमता की कल्पना भी की गई थी कि यह मशीन दिए हुए निर्देशों के समूह का क्रमानुसार पालन करने में समर्थ होगी। दूसरे शब्दों में, प्रोग्राम का विचार भी पहली बार चार्ल्स बेबेज ने प्रस्तुत किया था। दुर्भाग्य से भारी मात्रा में धन खर्च करने के बाद भी यह मशीन कभी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि यह कार्य केवल यांत्रिक साधनों से करना संभव नहीं है और उस समय आजकल जैसी तकनीकें उपलब्ध नहीं थी। चार्ल्स बेबेज का चिंतन अपने समय से लगभग 1 शताब्दी आगे था और भले ही वे अपने प्रयासों में असफल रहे, परंतु उनके कार्य के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उनकी प्रस्तावित मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि पुरुष माना जाता है और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर में इतना कार्य किया था, क्योंकि उनको कंप्यूटरों के पिता कहा जाता है। अब है पंच कार्ड उपकरण। शुरू में जितने भी गणना यंत्र बनाए गए, उनमें संख्याओं को डायल करने के लिए दांतेदार पहियों को हाथ से घुमाया जाता था, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने पहली बार यह सोचा था कि संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा भी किया जा सकता है। यह विचार उन्हें जैकोड की बुनाई मशीन को देखकर प्राप्त हुआ था। जोसेफ मेरी जैकोड फ्रांस का एक बुनकर और टेक्सटाइल इंजीनियर था। सन 1801 में उसने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिसमें बुनाई की डिज़ाइन डालने में छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। ये कार्ड एक अंतहीन श्रृंखला में एक के बाद एक बार आते रहते थे, इसलिए वह कार्डों के किए हुए छिद्रों के अनुसार बुनाई की डिज़ाइन डालने में समर्थ हो जाता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुनाई की डिज़ाइन का इनपुट उन कार्डों पर था। यह मशीन चित्र में दिखाई गई है। जैकोड की इस खोज का असली महत्व काफ़ी समय बाद चार्ल्स बेबेज ने पहचाना। वास्तव में उन्होंने अपने एनालिटिकल इंजन की जो डिज़ाइन तैयार की थी, उसमें इनपुट देने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा ही किया जाना था। चार्ल्स बेबेज के इस विचार को कार्यान्वित किया अमेरिका के डॉक्टर हरमन होलरिथ ने। वे अमेरिका के
जनगणना विभाग में थे। अमेरिका में सन 1880 की जनगणना का सारा कार्य हाथ से किया गया था, जिसमें कई वर्ष लग गए थे। इसलिए जनगणना ब्यूरो ने सन 1890 की जनगणना के पूर्व एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें जनगणना कार्य जल्दी समाप्त करने के लिए सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए थे। इस प्रतियोगिता के विजेता डॉक्टर होलोरिथ ने थे, जिन्होंने डाटा को छिद्र किए हुए कार्डों पर रखने का विचार दिया। उन्होंने एक ऐसी विद्युतीय मशीन भी बनाई जो इन कार्डों को छांट तथा गिन भी सकती थी। ऐसी मशीनों की सहायता से जनगणना का सारा कार्य केवल 2 वर्ष में पूरा हो गया, जबकि इसमें सामान्यतः 10 वर्ष लग जाते थे। चित्र में होलोरिथ की टेबुलेटिंग मशीन दिखाई गई है। डॉक्टर होलोरिथ की इस सफलता से पूरी दुनिया में उनकी मशीनों को लोकप्रियता मिली। आगे चलकर डॉक्टर होलोरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई, जिसमें पंचिंग मशीनों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया। यही कंपनी बाद में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, संक्षिप्त में IBM के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज भी दुनिया में कंप्यूटर बनाने वाली मशीन सबसे बड़ी कंपनी है। IBM कंपनी ने अपनी विशेष पंचिंग मशीन का उत्पादन किया, जो एक निर्धारित आकार के कार्डों पर निर्धारित स्थानों पर छिद्र करके सूचनाएं अंकित करती थी। अभी कुछ ही वर्ष पहले तक डाटा के इनपुट के लिए छिद्रित कार्डों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था, परंतु आधुनिक टर्मिनलों के अस्तित्व में आने के बाद इनका प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि ये बहुत महंगे पड़ते हैं। अब है प्रारंभिक कंप्यूटर। सन 1930 के दशक तक बनाई गई सभी कैलकुलेटिंग मशीनें मूल रूप से यांत्रिक हुआ करती थी, लेकिन इसी समय के आसपास IBM ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हॉवर्ड एंकिस तथा ग्रेस हॉपर को एक बहुउपयोगी विद्युतीय कंप्यूटर बनाने के लिए राजी किया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1943 में मार्क प्रथम नामक कंप्यूटर अस्तित्व में आया, जो कि चित्र में दिखाया गया है। मार्क प्रथम बहुत विशाल आकार का यंत्र था। उसकी लंबाई 15 मीटर तथा उसमें लगे तारों की कुल लंबाई 800 किलोमीटर थी। उसमें हजारों की संख्या में विद्युत चुंबकीय रिले तथा दूसरे पुर्जे लगे हुए थे। यह पहला सामान्य कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को भंडारित करके उनका पालन कर सकता था। यह 20 अंकों वाली 2 संख्याओं का 5 सेकंड में गुणा कर सकता था। यद्यपि आजकल के पॉकेट कैलकुलेटर भी इसमें कई गुना ज़्यादा तेज़ी से गणनाएं कर सकते हैं, परंतु मार्क प्रथम तब तक बने सभी कैलकुलेटरों से ज़्यादा तेज था। इस कंप्यूटर में सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह शोर बहुत करता था और भारी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता था। उसमें कोई खराबी आ जाने पर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल और उबाऊ होता था। फिर भी सन 1950 में इसके सुधारे हुए रूप को यूरोप के बाज़ारों में बेचा गया था। यह रिले स्विचों पर आधारित पहला और तब तक का एकमात्र कंप्यूटर था। उसके बाद के सभी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक थे। मार्क प्रथम के आसपास ही कुछ और कंप्यूटर अस्तित्व में आए थे, जिन्हें प्रारंभिक कंप्यूटर माना जाता है। वे हैं 1942 अटन सॉफ्टबेरी, 1946 ENIAC, 1949 EDSEC, 1950 EDVEC, 1951 लियो, 1951 में है यूनिवेक फर्स्ट। सन 1952 से IBM कंपनी ने व्यापक तौर पर व्यापार संबंधी कार्यों हेतु कंप्यूटर बनाना और बेचना प्रारंभ कर दिया था।